सिर्फ ये इसको आडंबर बनाया जा रहा है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर कैसे हट सकता है। कहा यह जा रहा है कि परमिशन लीजिए आप और फिर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और जितने डेसिबल तक की ध्वनि का कोर्ट ने कहा है आप उतना ही बजाइए, उससे अधिक न बजाएं। कि आप 5 बार नमाज पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके अल्लाह है, आपकी प्रार्थना की स्थिति आप करिए। लेकिन जब सरकार ने कहा है कि इतने ही आवाज़ में कर सकते हैं तो आप उतने में करिए। तो जिन मस्जिदों का परमिशन नहीं उनको सीज करिए। न हिंदुत्व खतरे में, भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। बनाना एक छोटी सी बात है, बनाया उसको जाता है जो होता नहीं। ये तथाकथित राजनेता ढिलमुल बिना हड्डी वाले यहाँ उन्होंने राज करने के लिए एक तो पहले अपने राज करने के लिए बंटवारा करवा दिया, नहीं तो पूरा ही मिलजुल के रहते सब लोग। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं जूनागढ़ अखाड़ा के महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज। आज इनसे हम जानेंगे कि धर्म क्या है, आस्था क्या है, क्यों हिंदुत्व को लेकर भारत में ही सवाल उठाए जाते हैं। हनुमान जी को लेकर जो नए नए तथ्य आ रहे हैं इस पर भी महामंडलेश्वर से जानेंगे कि क्यों कलयुग में सबसे प्रभावी देवता के रूप में हनुमान जी की पूजा होती है। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बताइए क्या सवाल यही है कि धर्म क्या है। देखिए, धर्म प्रकृति होती है। जिस चीज का मूल नेचर जो होता है उसको उसका धर्म कहा जाता है। जैसे बर्फ का धर्म है ठंडक पहुंचाना, अगर वो गर्मी देने लगे तो अधार्मिक हो जाएगा। जैसे अग्नि का धर्म है ज्वलनशीलता, गर्मी देना, और अगर अग्नि ठंडक देने लगे तो अधार्मिक हो जाएगा। लॉ ऑफ नेचर जो है, प्रकृति में जीने के जो तरीके हैं उसको संजोकर जीवन पद्धति बनाई गई जिसको सनातन कहा गया। प्राकृतिक रूप से जीने की व्यवस्था इस लोक के लिए और परलोक के लिए भी जो बनाया गया, जो आदिकाल से चला आ रहा है, उसी को सनातन शब्द से संबोधित किया गया। यही धर्म मान लिया गया। और अलग अलग पूजा पद्धति, अलग अलग जीने के तरीके ये बाद में विकसित हुए क्षेत्रीय स्थिति में। रेगिस्तान में कोई जी रहा है तो वहाँ पानी कम है तो टोटी वाले लोटे का प्रयोग करेगा, पानी कम है तो नहाएगा नहीं, हाथ पैर धो के काम चला लेगा, साग सब्जी नहीं है तो मांस खा के काम चला लेगा। तो ये सार्वभौम धर्म नहीं है, एक क्षेत्र विशेष के लिए बनी गई जीवन की शैली है। उसे हम एक पंथ भी कह सकते हैं, कबीलों का कानून भी कह सकते हैं। धर्म तो एक ही होता है जो शाश्वत सनातन से चला आ रहा है। आस्था क्या है? आस्था का मतलब होता है किसी विशेष विचारधारा पर समर्पित होके उस पे चलना, उस पे समर्पित जीवन जीना, ये आस्था है। और हमारी आस्था जो हिंदुस्तान में बसे हुए लोग हैं वो सनातन पे आस्था है। सनातन का मतलब ये जो तथाकथित एक बहुत संकीर्ण दायरे में हिंदू धर्म को समेट दिया जा रहा है वो नहीं है। जो पहले ही हमने संकेत किया कि पूरे विश्व के लिए जो प्राकृतिक नियम ऋषियों ने बनाए जीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए, खान पान के लिए और आध्यात्मिक उत्थान के लिए, वही धर्म था। और उसमें विश्वास रखना आस्था हम मानते हैं। अगला सवाल, हिंदुत्व क्या है? देखिए, हिंदुत्व सनातन से कुछ अलग नहीं है, शब्द कह सकते हैं। वास्तव में हिंदू शब्द जो आया है, इसे कहते हैं कि पुराणों में भी वर्णन है, कहीं कहीं वेदों में भी हिंदू शब्द आया है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अगर समझे तो सिंध नदी के पास बसने वाले लोग, उसको सिंध कहा जाता था। सनातन संस्कृति के अनुयायी थे और यूँ तो पूरे विश्व में सनातन व्यवस्था थी, तो यहाँ रहने वाले लोगों को सिंध कहा जाता था। जब पारसी ईरानी आक्रमण हुए तो वो स का उच्चारण नहीं कर पाते थे। जो आज भी आप सूरत और इधर के इलाके में गुजराती सुनेंगे तो वो स नहीं बोलते हैं। आप तुम्हारा सू हाल छे कभी नहीं बोलेगा, तुम्हारा हूँ हाल छे है? और तुम्हारा साथी क्या छे तो बोलेंगे तुम्हारा हाथी क्या छे। स को ह ही बोलेंगे। तो उन्होंने स को ह बोलना शुरू किया तो सिंध से ये हिंद हो गया। और हिंद मतलब ये पूरी भूमि, इस पूरे क्षेत्रफल में बसने वाले लोग हिंदू कहे गए। किसी भी मान्यता को माने वो सब हिंदू है। लेकिन 200 साल पहले
या 12वीं सदी के बाद एक मान्यता आई जिसको आप इस्लाम कहते हैं, लेकिन उसके पहले तो सब सनातन ही थे, तो हिंदू थे। और ये जो आज भी है, तो आए तो 1000 आदमी आए, 2000 आदमी आए, 200-400 लुटेरे आए और लूट के लौट गए। कुछ कन्वर्ट किए, तो ये जितने सब हिंदू के वंशज हैं, बाबर खान, बाबर चौहान, अब इनके टाइटल देखिए, चौहान, पटेल, सिंह, तो ये कैसे अरब वाले थोड़े ही हैं, ये तो यहीं के हैं। तो हिंदू पूरे इस सिंध नदी के पास में बसने वाले लोगों को मान्यता कोई भी हो, सब हिंदू है। फिर सवाल हनुमान जी को लेकर कि अब एक हनुमान जी जो हैं राजनीति में धर्म और आस्था का प्रवेश होने के बाद हनुमान जी प्रासंगिक हो गए, इसको कितना उचित है? आप कह रहे हैं कि हनुमान जी का प्रवेश राजनीति में कैसे हो गया? घटनाओं से हम भी अवगत हैं कि राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिद पे लगे हुए लाउड स्पीकर यदि, लेकिन क्या कहा जा रहा है इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ ये इसको आडंबर बनाया जा रहा है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर कैसे हट सकता है। तो आप सरस्वती पूजा में बजाने के लिए 10 बजे तक का लिमिट है कि सुबह से 10 बजे तक ही बजा सकते हैं। जागरण करना है तो राम कथा करनी है तो 10 बजे तक, तो फिर 4 बजे भोर में दूसरा कैसे बजा सकता है बिना परमिशन का? कहा यह जा रहा है कि परमिशन लीजिए आप और फिर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और जितने डेसिबल तक के ध्वनि का कोर्ट ने कहा है आप उतना ही बजाइए, उससे अधिक न बजाएं। तो इसमें राजनीति क्या है भाई? सरकार ने, कोर्ट ने जो नियम बनाया है, हम नियम का पालन हमसे करवा रहे हैं, तो इनसे भी करवाइए, बाकी से। बाकी चीज में तो एकता समता चाहिए और इसमें मनमानी चाहिए। राजनीति कहाँ है? ये तो हक की बात है और समाज को समान अधिकार दिलाने की बात है कि आप 5 बार नमाज पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके अल्लाह है, आपकी प्रार्थना की स्थिति आप करिए। लेकिन जब सरकार ने कहा है कि इतने ही आवाज में कर सकते हैं तो आप उतने में करिए। और जब हिंदुओं के लिए बिना परमिशन का सीज कर दिया जाता है तो जिन मस्जिदों का परमिशन नहीं उनको सीज करिए, यही तो कहा जा रहा है। इसमें राजनीति कहाँ? सवाल यह है कि हिंदुत्व खतरे में है या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है? न हिंदुत्व खतरे में, भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। बनाना एक छोटी सी बात है, बनाया उसको जाता है जो होता नहीं है। आप किसी पंडित जी को कहें कि इनको ब्राह्मण बनाना है, अरे वो तो है ही ब्राह्मण पैदाइशी। ये देश तो हिंदू राष्ट्र है ही। अब आध्यात्मिक दृष्टि से भी हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र का मतलब है जहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो, जहां एकता और समता हो, जहां हर संप्रदाय, हर जाति के लोगों को समान अधिकार दिया जाता हो। तो ये तो सदियों से हिंदू राष्ट्र है। भले ही ऑफिशियली आपके कागज पे हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा है, लिख देंगे तो क्या बदल जाएगा? चरित्र और चिंतन तो राष्ट्र के नागरिकों का वही रहेगा ना। तो ये हिंदू राष्ट्र है। अब ऑफिशियली बनाने की बात है तो वो तो अलग है। और दूसरा, जब बंटवारा हुआ तो एक को पाकिस्तान बनाया, तो इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? जब पूरा ही आप बांट के दे ही दिए, चुन चुन के कि, और छूट दे दिए कि बाकी जिसको जाना वहां चला जाए, हिंदू राष्ट्र में जिसको रहना वो रहे। लेकिन ये तथाकथित राजनेता ढिलमुल बिना हड्डी वाले यहाँ उन्होंने राज करने के लिए अपने, एक तो पहले अपने राज करने के लिए बंटवारा करवा दिया, नहीं तो पूरा ही मिलजुल के रहते सब लोग, कोई दिक्कत ही नहीं थी। हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते। लेकिन जितने दंगे हुए राजनेताओं ने करवाए। यही उनके पार्टी के उधर वाले कुछ जिन्ना थे और इधर वाले भी महाजिन्ना लोग थे। इन लोगों ने कराया, बंटवारा हुआ, दोनों को अपना राज भोगने के लिए मिल गया, बाकी जनता पिसती रहे। तो जब बंटवारा हुआ, क्लियर कर दिया गया कि वो पाकिस्तान बनेगा मुस्लिमों के लिए और ये हिंदुस्तान बनेगा हिंदुओं के लिए। बंटवारा किस पे हुआ? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, जनसंख्या के नाम पे बंटवारा नहीं हुआ। जब धर्म के नाम पे बंटवारा हो ही गया तो अब आप ऐसे ही सोशली मान लीजिए हिंदू राष्ट्र तो है ही। अब हंगामा आप करें कि एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाना, किसका एजेंडा भाई? है हमारा हिंदू राष्ट्र है, कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा तो तब बनाया जाए कि नहीं है भाई, हमको अधिकार दे दीजिए, हाँ हम हिंदू रहेंगे यहाँ पे। हम तो हिंदू थे, हिंदू है, और हमारा जो विचारधारा हमारी है इतनी बड़ी है कि मुस्लिम भी रहिए, आपका भी राष्ट्र है, लेकिन है हिंदू राष्ट्र। आपको नहीं लगता है स्वामी जी की ये जो शहरों का नामकरण, जो इस्लामिक नामकरण को आप हिंदुओं के नाम पर कर देने से क्या इससे समाज का विकास हो जाएगा क्या? अब देखिए, इसमें आपने बहुत छोटी बात पूछी है।
क्योंकि समाज की मानसिकता बड़ी ही छोटी हो गई है। किसी भी इस्लामिक को बदल के हिंदुओं के नाम पे नहीं किया जा रहा। जिस स्थान की जो मौलिकता है, जिस स्थान की जो गरिमा है, उसे लूट के छीन के जबरदस्ती उस पर नाम चिपका दिया गया, उसको हटा के उसके गौरव को पुनः स्थापित किया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि अयोध्या क्या है नाम था उसका, फैजाबाद रहे? राम जी की अयोध्या सदियों से, लाखों साल से है, और वो फैजाबाद कैसे कोई श्रद्धालु बर्दाश्त कर लेगा? आप चाहते हैं कि प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है वो इलाहाबाद बना रहे? क्या सदियों से इलाहाबाद था? उसका गौरव था प्रयागराज के नाम से, तो उसका प्रयाग मिलना चाहिए उसको। अब यहाँ पे बख्तियार खिलजी ने सारा जला दिया नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, और उसके नाम पे बख्तियारपुर लेके हम घूम रहे हैं। तो बख्तियारपुर रहना चाहिए? आताताइयों लुटेरों को हम महिमा मंडित नहीं किया जाता है, उनको लात मारा जाता है, और यहाँ तो ऐसा किया गया है, और उसके लिए अब आंदोलन हो रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। इसके गौरव को, मुस्लिम नाम को हटा के आप हिंदू नहीं कर रहे हैं, उसके मौलिक जो उसकी गरिमा है वो प्रदान कराया जा रहा है। श्री उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज से हम बातचीत कर रहे थे। धर्म कभी भी विद्वेष का भावना नहीं पैदा करता। देश में जो लोग अजान और हनुमान चालीसा पर विवाद करना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यकों की हिफाजत वही कर सकते हैं, और जिन लोगों को वोट बैंक की राजनीति करनी है, वहीं धर्म और आस्था के नाम पर लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं। देश पहले भी अखंड था, आज भी अखंड है और आगे भी अखंड रहेगा। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से इसी तरह के प्रखर विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।